हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 8 है। यहां पर हम लोग इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग भारत में इस्लामिक वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्लाम धर्म का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था और अपने उदय के 100 साल के भीतर ही इस्लाम भारत में मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों और इनके साथ आए धर्मगुरुओं के जरिए भारत में पहुंच चुका है। इसके अलावा इनके कुछ समय के बाद मुस्लिम आक्रांता भी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आए हैं, तो उनकी वजह से भी उस क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार हुआ है। तो ईसा की 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला है। भारत में व्यापक पैमाने पर इस्लामिक वास्तुकला का जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी के बाद हुआ है। यानी ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया है। उसके बाद हमारे यहाँ व्यापक पैमाने पर इस्लामिक वास्तुकला का विस्तार हुआ है। उससे पहले ये लोग जो आए हैं, मुस्लिम सौदागर, व्यापारी, ये लोग आए हैं। इन लोगों ने सिंध, गुजरात या फिर इन प्रदेशों के आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी इमारतें, छोटी छोटी मस्जिदें बनाई थी। 12वीं शताब्दी तक भारत में भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे सहतीरों, टोड़ों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण, ये सब विधियां हमारे यहाँ उस समय प्रचलित हो चुकी थी। मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। देखिए, मुस्लिम शासक जिस भी देश से ये लोग आए थे, वहां की अपनी मूल संस्कृति को, मूल परंपरा को या वास्तुकला शैली को भी लेकर आए थे। जब भारत में ये आए हैं तो भारत में भी पहले से यहाँ की परंपराएं, यहाँ की वास्तुकला शैली, यहाँ का कल्चर था। तो इन्होंने जो है अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ मिला दिया है और इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई हैं, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक या फिर इंडो आरबिक वास्तुकला शैली कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अगर आप कभी भी किसी इस्लामिक भवन को देखने जाएं तो आप ये पाते हैं कि इस्लामिक भवन में आपको ना तो कोई मूर्ति देखने को मिलेगी, ना ही मानव की मूर्ति, ना ही पशु या किसी पक्षी की मूर्ति देखने को मिलेगी, ना ही इस्लामिक वास्तुकला में आपको कोई मानव या पशु चित्र देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण जानने के लिए हम लोग हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में कंपेयर करेंगे, तब हम अच्छे से जान पाएंगे। देखिए, हिंदू धर्म ये मानता है कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, यानी हर जगह ईश्वर व्याप्त है। तो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो हर जगह, चाहे वो पत्थर हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, हर जगह ईश्वर की अनुभूति करते हैं। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम के समर्थकों का मानना है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके भेजे हुए पैगंबर हैं, और इस्लाम में मूर्ति पूजा की या फिर किसी सजीव की चित्र या आकृति की पूजा करने की मनाही है। तो इसी वजह से इस्लामिक वास्तुकला के जो भी भवन हैं उनमें हमें किसी सजीव की मूर्ति, चित्र, ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। चूंकि मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृति बनाना मना है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर अरवस्क का मतलब है बेल बूटे का काम, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पौधे के बेल बूटे होते हैं, वृक्ष वगैरह की टहनियां वगैरह होती हैं, तो बेल बूटे का काम, ज्यामिति प्रतिरूप या फिर सुलेखन की कलाओं का विकास किया। सुलेखन में इन्होंने अरबी या फारसी के जो भी कुरान की आयतें वगैरह आती, कुरान के जो संदेश वगैरह थे, वो अपनी इमारतों पर लिखवाए हैं। संरचनाओं के रूपाकार। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम शासक यहाँ पर आए हैं तो केवल और केवल धार्मिक वास्तुकला का ही प्रसार किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने धार्मिक वास्तुकला के साथ साथ गैर धार्मिक इमारतें भी बनवाई हैं। जैसे धार्मिक भवनों की बात करें तो धार्मिक भवनों में रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारें, मदरसे आदि ये सब धार्मिक भवन में आ जाते हैं। वहीं धर्मनिरपेक्ष भवनों में हमाम, यानी हमाम का मतलब होता है जहां पर लोग स्नान करते हैं, सुनियोजित बाग बगीचे, सराय या फिर कारवां सराय, कोस मीनारें, ये सब जो है धर्मनिरपेक्ष निर्माण में आ जाते हैं। सराय का मतलब क्या है? देखिए, सराय जो है आमतौर पर किसी वर्गाकार या फिर आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और इनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी जो यात्री हैं या फिर तीर्थयात्री हैं या फिर सौदागर या व्यापारी हैं, इनको कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था प्रदान करना था। तो जब ये लोग यहाँ पर आकर रुकते थे, सराय में आकर रुकते थे, तो अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर जो कल्चर है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है। शैलियों के प्रकार। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक शैली के तत्व हम दूसरी शैली के तत्व में नहीं देख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये किसी बंधन में बंधे हुए नहीं है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि दिल्ली के आसपास की जो वास्तुकला की शैली है
उसमें बहुत सारे तत्व गुजरात के भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं गुजरात की जो वास्तुकला शैली है उसमें भी कुछ कुछ तत्व आपको अन्य शैलियों को देखने को मिल जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि शाही शैली जो दिल्ली सल्तनत के आसपास रही है। प्रांतीय शैलियों में मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर की शैली आ जाती है। मुगल शैली की हमें वास्तुकला की जो निर्माण है वो दिल्ली, आगरा और लाहौर में देखने को मिलते हैं। दक्कनी शैली जो है बीजापुर और गोलकुंडा के आसपास के एरिया में देखने को मिलती है। प्रांतीय शैलियों की अगर हम बात करें तो प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की जो वास्तुकला की शैली है इसको अलग माना जाता है। अब जैसे यहां पे बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, भले ही हमने यहां पर वास्तुकला की शैलियों के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड कर दिया है कि प्रांतीय शैली में ये आएंगे, सल्तनत में ये आएंगे, मुगल शैली में ये आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी शैली के तत्व को दूसरी शैली के तत्व में नहीं अपनाया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे उदाहरण के जरिए समझाया भी गया है कि गुजरात की वास्तुकला के संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण, मेहराबों में सरदल, लिंटल, घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्णन और उत्कीर्णित फलक जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। तो ये गुजरात की वास्तुकला के संरक्षकों ने अपना लिए थे। वहीं इसके विपरीत सरखेज के शेख अहमद खट्ट की 15वीं शताब्दी में सफेद संगमरमर से बनी दरगाह, तो इसकी जो रूप और साज सज्जा है, इस रूप और साज सज्जा ने मुगल मकबरों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। यानी मुगल मकबरे जो बाद में बनाए गए हैं तो वो सरखेज के शेख अहमद खट्ट की जो दरगाह थी उनसे प्रेरित थे। अन्य सज्जात्मक रूप, देखिए अन्य सज्जात्मक रूपों में इनकी जो भवन थे उन भवनों में किस प्रकार से सज्जा की गई थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी, इनके जरिए प्लास्टर पर डिजाइन करना शामिल है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था या फिर उनमें बाद में कलर फिल किए जाते थे। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या फिर पत्थर में उकेरे जाते थे और इन नमूनों में तरह तरह के फूल भी शामिल थे। दीवारों को भी सरू, चिनार या फिर अन्य वृक्षों या फिर फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। इसके अलावा 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में दीवारों और गुंबदों की जो सतह हैं उन पर टाइल लगाए जाने का काम किया गया है। उस समय के लोकप्रिय रंगों की बात करें तो उस समय के लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला थे। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवर्द मणि यानी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी कि बेलबूटे का काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। इसके अलावा जो मुगल शैली की जो इमारतें हैं उनमें जालियों का प्रयोग भी हुआ है। पत्थर की जो जालियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्थर की जालियों का भी बहुतायत में प्रयोग हुआ था। चापें मेहरा में सादी और सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। इसके अलावा देखिए, जैसा कि हमने बताया था, मुस्लिम वास्तुकला में आपको बहुत सारे तत्व भारतीय शैली के भी देखने को मिलेंगे। जैसे केंद्रीय गुंबद की बात करें तो केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना जो कि भारतीय परंपरा से इन्होंने अडॉप्ट किया था और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। तो ये चीजें जो है आपके भारतीय परंपरा से इन्होंने अडॉप्ट की हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भवन निर्माण में कौन सी सामग्री ये इस्तेमाल करते थे। देखिए, भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक जो लोकप्रिय इनका जो मसाला था वो रोड़ी कंकड़ आदि से चिनाई करने का बिलावन था। यानी खास करके चूना आदि का प्रयोग होता था। जैसे आज के समय सीमेंट का, कंकड़, जो आपका जो चूना है, कंकड़ है, इन सब का इस्तेमाल उस समय होता था। लेकिन आज के समय हम लोग सीमेंट वगैरह, जो बदरपुर वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हैं। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफी मोटी होती थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकी दीवारें जो है कई मोटी होती थी। आज के समय में आपने देखा होगा जितने हमारे घर बनाए जाते हैं, या तो हमारे यहाँ 9 इंच दीवार, 9 इंच का मतलब लगभग 2 ईंटों वाली जो दीवार है वो होती है, या फिर एक सिंगल इंच वाली 4 इंच दीवार होती है। लेकिन उस समय के जो भवन होते थे उनकी दीवारें काफी मोटी होती थी। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि का इस्तेमाल होता था। दीवारों को अंतिम रूप देने और आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग भी किया जाता था। इसके अलावा 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्य में जो ईंटें हैं, ईंटों का भी प्रयोग होने लगा है। तो ईंटों का प्रयोग होने की वजह से स्थानीय जो सामग्री है उन पर इनकी निर्भरता बढ़ गई। पहले क्या था कि जो सामग्री वगैरह थी उसके लिए इन्हें दूर दराज के इलाकों पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे अन्य जगहों से पत्थर वगैरह आता था तो पत्थर को लाने में, पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था। जब ईंटों का प्रयोग होने लगा है तो ईंटें तो कहीं भी बनाई जा सकती हैं। तो ईंटों के प्रयोग से भवन निर्माण में तेजी आई है। किला या फिर दुर्ग, देखिए दोनों का अर्थ एक ही है। किला और दुर्ग का दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, समानार्थी है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात आप लोग देखेंगे मध्यकाल तक आते आते कि मध्यकाल में हमें भारतीय राजाओं के बड़े बड़े विशाल किले देखने को मिलते हैं और ऐसे अभेद्य किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसे किले बनाने का प्रयोजन क्या था? ऐसे किले बनाने के कई सारे प्रयोजन थे।
इसका पहला प्रयोजन यह था कि जो शासक परिवार है उसकी सुरक्षा बनी रहे। दूसरा यह था कि शासक का जो वैभव है, शासक की जो राजसी सत्ता है, उसका भय लोगों में व्याप्त रहे। तीसरा रीजन ये है कि इनकी जो सेना वगैरह है या फिर सेना से जुड़े महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो इसके अंदर सुरक्षित रहते थे। तो इन सब कारणों की वजह से ये किले बनाए गए थे। इस तरह के कई दुर्भेद्य, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी या फिर दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। देखिए उस समय के समय में क्या था, अधिकतर जो सेना होती थी वो घुड़सवार, हाथी, ऊंट या फिर जो अन्य जो साधन है उनके जरिए सेना होती थी। यानी आज की जैसे नहीं है कि ड्रोन से लड़ाई हो रही है या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह, उस समय तो थे नहीं। उस समय अधिकतर सेना जो होती थी पैदल सेना होती, और पैदल सेना में भी हाथी, घोड़े ये सब शामिल होते थे। बाद के समय में तोप वगैरह का इस्तेमाल होने लगा है। तो ऊंचाई पर किले बनाने का फायदा ये था कि ये लोग अपने दूर से ही बहुत सारे क्षेत्र पर नजर रख पाते थे। दूर से ही इन्हें दिख जाता था कि सेना आ रही है। ऊंचाई पर होने का फायदा यह भी था कि जो नीचे की तरफ की सेना है वो एकदम से ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, यानी ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगी तो ऊपर से ये लोग गोलाबारी या फिर जो भी तीर वगैरह वो चलाएंगे तो एकदम से चढ़ भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा भी बनी रहती थी। किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसा कि हमें गोलकुंडा में देखने को मिलता है। यानी कई लेयर्स बनी होती, सुरक्षा की भी कई लेयर्स होती थी। जैसे कि आप अगर किसी किले को दिखने जाएं तो आप पाएंगे कि बाहर की जो इनकी जो दीवार होती है, तो बाहर की दीवार और अंदर की दीवार के बीच में यहाँ पर एक खाई होती है, इसमें पानी भरा जाता था। उसके बाद आप देखेंगे कि पीछे की तरफ यहाँ पर एक जंगल टाइप बनाया जाता था। जंगल में जो जंगली जानवर हैं जैसे शेर, चीते, बाघ वगैरह ये छोड़ दिए जाते थे। इस तरह की सुरक्षा की प्रणालियां ये लोग अपनाते थे। जैसे दौलताबाद किले की बात बताई गई है कि दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखा में डालने के लिए यहाँ प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से और एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे। यानी यहाँ पर प्रवेश द्वार टेढ़े मेढ़े बनाए गए थे। इसके अलावा एक के भीतर एक किले बनाए गए थे। और उन किलों में भी आप देखेंगे, उन किलों में भी जाने के जो रास्ते थे वो एकदम भूल भुलैया के टाइप के थे। यानी वहां पर भूल भुलैया को पार करके तब दूसरे किले तक आप पहुंच सकते थे। और एक भी आपका गलत मोड़, एक भी आपका गलत स्टेप आपको सीधा खाई में, जो कि कई फीट गहरी खाई होती थी, उसमें ले जाता था। इस तरह की इन्होंने यहाँ पर अपनी योजना बनाई थी किले की, जिनमें दूसरा किला जो था पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था। ग्वालियर किले की बात करें तो ग्वालियर का किला जो है अजेय माना जाता था, क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट की यहाँ पर इमेज लगाई हुई है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, किले के भीतर जो शासक हैं उनके महल वगैरह भी होते थे, जो सेनापति हैं, सेना वगैरह है, उनके रहने के लिए भी स्थान होते थे। तो इन सभी किलों में स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी इन सभी जो किले हैं, किले के अंदर जो राजमहल वगैरह बने हुए हैं, इनमें हमें अनेक शैलियों के जो अलंकारिक प्रभाव है वो भी देखने को मिलते हैं। अब है मीनारें। देखिए मध्यकाल की इंडो इस्लामिक वास्तुकला में हमें मीनारें देखने को मिलेंगी। मीनारें खास करके स्वतंत्र रूप में या फिर किसी मस्जिद के साथ भी बनाई जाती थी। तो स्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप मीनार थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार है। मीनारों का उपयोग क्या था? देखिए इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था, यानी लोगों को सूचित करना था कि नमाज का समय हो गया है। तो इन मीनारों का उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाने के लिए इनको बनवाया गया था। हालांकि इतनी ऊंचाई तक मीनार बनाने का एक प्रयोजन और भी था। मीनार की असाधारण जो आकाशीय ऊंचाई है, यह शासक की शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी और विरोधियों के मन में, प्रजा के मन में एक भय पैदा करती थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। यह मीनार जो है 13वीं शताब्दी में बनाई गई है और 238 फीट ऊंची है। इसकी 5 मंजिलें हैं, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या फिर सक्रिय होती जाती हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऊपर की ओर ये 5वीं मंजिल जो है सक्रिय होती जा रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली मंजिल का निर्माण करवाया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बुनियाद रखी थी। जबकि पूरी इमारत को बनाने का जो काम है वो फिर बाद में इल्तुतमिश ने करवाया है। यानी शेष 4 मंजिलों का निर्माण जो है 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। कुतुब मीनार अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। हालांकि इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लाइटली मत लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यूपीएससी परीक्षा की अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे PYQ, तो आप ये पाएंगे कई इमारतों के बारे में पूछा गया है कि कई इमारतों में कौन कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, किन किन रंगों की वो इमारतें हैं।
तो ये बिल्कुल मत सोचना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार केवल लाल और बलुआ पत्थर से नहीं बनी है, बल्कि उसमें कहीं कहीं पर संगमरमर का भी उपयोग हुआ है। इसके जो बारजे हैं, बारजे का मतलब जो छज्जे का नीचे का हिस्सा जो है, ये अत्यंत सजे हुए हैं और इनमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। बारजे मतलब ये जो छज्जा है, इसके नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो बारजा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कई शिलालेख हैं और इन शिलालेखों के बीच में ही फूल पत्तियों के नमूने भी बने हुए हैं। इसके बाद है चांद मीनार, जो कि दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह 15वीं सदी में अलाउद्दीन बहमनी द्वारा बनवाई गई थी। इसकी ऊंचाई 210 फीट है। इसमें 4 मंजिलें हैं जो कि ऊपर की ओर क्रम से पतली होती जाती हैं। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखी सज्जा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान की आयतों के लिए प्रसिद्ध था, यानी इसमें जो है टाइलें लगी हुई थी। यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। अब बात करते हैं मकबरों की। मध्यकालीन भारत में शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्रों पर मकबरे बनाने का एक लोकप्रिय रिवाज था। तो ऐसे कुछ फेमस मकबरे हमें दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुल रहीम खान खाना और आगरा स्थित अकबर व एतमोद्दौला और ताजमहल के मकबरे इसके कुछ फेमस उदाहरण हैं। यानी ताजमहल भी एक मकबरा ही है। मकबरा को बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? मकबरा जो है इस सोच के साथ बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को कयामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत, स्वर्ग भेज दिया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ मकबरे बनाए जाते थे। मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी। बेल बूटे यानी अरवस का काम किया जाता था। आगे चलकर इन मकबरों को बाग बगीचों के भीतर या फिर किसी जलाशय या फिर नदी के किनारे बनाया जाने लगा। जैसे हुमायूं का मकबरा जो है ये बाग बगीचे के बीच में स्थित है। ताजमहल भी एक मकबरा है जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये था कि दफनाए गए व्यक्ति की शान शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना, ये भी एक इनका उद्देश्य था। तो ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल के बारे में बताया गया है कि 1632 से ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हुआ है और लगभग 20 साल तक 20,000 कामगारों ने डेली इस पर काम किया है, तब यह इमारत पूरी हुई है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया गया था। ताजमहल की खास बात क्या है? ताज की गरिमा दिन और रात के समयों पर अलग अलग रंगों का आभास कराती है। दिन के समय में एकदम ये सफेद दिखाई देती है इमारत, और रात के समय में चांदनी रात में एकदम चमचमाती हुई दिखाई देती है। इसके संपूर्ण परिसर में अनेक छोटे छोटे बड़े जो भवन हैं ये बनाए गए हैं, बाग बगीचे बनाए गए हैं। ताजमहल जो है यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ताज के पीछे यमुना के बाएं किनारे पर भी पहले कभी बाग हुआ करता था, जिसको महताब बाग भी कहा जाता था। ताज के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, तब हम लोग ताज के अंदर पहुंच पाते हैं। ताजमहल का जो मकबरा है ये 4 बाग शैली में बना है, जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। यहां पर एक खास बात यह है कि जो मकबरे की जो इमारत है उसको बाग के बीचों बीच ना बनाकर उत्तरी किनारे पर नदी के तट पर बनाया गया है। चबूतरे के किनारों पर 4 मीनारें खड़ी हैं जो ऊपर की ओर क्रम से पतली होती जाती हैं, और इन मीनारों की ऊंचाई 132 फीट है। इमारत के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार गुंबद है और इसकी 4 गुमटियां हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक गोलाकार गुंबद है और यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 इसकी गुमटियां हैं। 2 आगे दिख रही हैं, 2 इसके पीछे हैं। इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना की खदानों से खोदकर लाया गया था। इमारत की अगर हम बेस से ऊंचाई देखें, यानी इसकी फाउंडेशन से, यहां से अगर ऊंचाई देखें, यहां से बात हो रही है, ऊपर से नहीं, यहां से नीचे से, अगर नीचे से ऊंचाई देखें तो इसकी ऊंचाई फर्श से छत तक 186 फुट है। इमारत के हर हिस्से में रोशनी जाली झरोकों से आती है जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए हैं। इसकी दीवारों पर पत्थर को घेरकर ऊंची और नीची उभारदार नक्काशी की गई है, और यहां पर हमें पितरा दूरा का काम भी देखने को मिलता है। अब लोगों के लिए इमारतें। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि मध्यकाल के जो शासक थे क्या अपने लिए या फिर धार्मिक इमारतें ही बनवाते थे, लोगों के लिए कुछ बनवाया या नहीं बनवाया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के लिए इन्होंने निर्माण नहीं करवाया है। मध्यकाल में जो भी संपन्न लोग हैं, चाहे वो शासक वर्ग के लोग हों या फिर शाही लोग हों, उन सभी ने सार्वजनिक भवन बनवाए हैं। तो मध्यकालीन भारत में सार्वजनिक और निजी तौर पर भी भवन बनाए गए हैं। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल हैं, जो कि लोगों के लिए हैं। इसके बाद है मांडू नगर। देखिए, मांडू नगर मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है।
मांडू नगर की जो सामरिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मालवा का पठार है और दक्षिण में नर्मदा नदी है। तो इसकी वजह से यह इलाका जो है पूरी तरह से सेफ हो जाता है। भारी शत्रु आक्रमण का प्रभाव इतनी जल्दी इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसकी इसी विशेषता को देखकर परमार राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास बनाया था। होशंग शाह द्वारा 1401 से लेकर 1561 ईस्वी में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफी ज्यादा ख्याति पाई। इसके बाद मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा है। मुगल बादशाह यहाँ पर वर्षा ऋतु में भोग विलास करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। तो उनके साथ जो भी उनके कर्मचारी वगैरह होते थे, तो उन कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन यहाँ पर 2 कृत्रिम झीलों के चारों ओर बनाए गए थे। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक हिंडोला महल है। तो हिंडोला महल जो है सुल्तान का दीवाने आम था, जहां पर आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करता था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर जो ढाल है इसका बखूबी इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंडोला महल है। एक यहाँ पर जहाज महल भी था। जहाज महल जो है एक 2 मंजिली इमारत हुआ करती है। इसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है और यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है। जहाज महल को सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और यह गयासुद्दीन खिलजी द्वारा ऐशो आराम और मन बहलाने के लिए इसे अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। यानी यहाँ पर नृत्य वगैरह, मुजरा वगैरह यहाँ पर होता था, उस तरह से इसे इस्तेमाल करता था। इसके अलावा मांडू में एक मदरसा भी है जिसे अशरफी महल कहा जाता है। होशंग शाह का मकबरा है और रानी रूपमती का दोहरा महल भी यहाँ पर स्थित है। गोल गुंबद। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। गोल गुंबद बीजापुर के आदिलशाही राजवंश के बारे में बताया गया कब से लेकर कब तक इनका शासन रहा है। 1489 से लेकर 1686 ईस्वी तक इस राजवंश का शासन रहा है। तो आदिलशाही राजवंश के 7वें सुल्तान है मोहम्मद आदिल शाह। इन्होंने 1626 से लेकर 1656 तक शासन किया है। तो इनका मकबरा है। गोल गुंबद का निर्माण स्वयं सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही बनवाना इसको स्टार्ट कर दिया था। यह गुंबद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है और ढोल पर एक शानदार गुंबद टिका हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ गोलाकार ढोल है और उसके ऊपर एक शानदार गुंबद टिका हुआ है। यह गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से बना है। इसे प्लस्तर से संवारा गया है। यानी ये गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से इसको बनाया गया है और इसके ऊपर प्लस्तर किया गया है। गुंबद की इमारत की हर दीवार 135 फीट लंबी, यानी इसकी दीवार जो है एक दीवार 135 फीट लंबी है, 110 फीट ऊंची है, यानी इसकी ऊंचाई 110 फीट ऊंचाई है और दीवार की जो मोटाई है 10 फीट मोटी दीवार है। ढोल और गुंबद दोनों को मिलाकर इस इमारत की ऊंचाई 200 फुट से भी ऊंची चली जाती है। मकबरे का एक वर्गाकार बड़ा कक्ष है और 125 फुट व्यास वाला गुंबद है। यह मकबरा जो है 18,337 वर्ग फुट में फैला हुआ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा यह माना जाता है। गुंबद के ढोल के साथ साथ एक फुसफुसाहट दीर्घा यानी विस्परिंग गैलरी बनी हुई है। यानी अगर आप यहाँ पर कोई आवाज वगैरह उत्पन्न करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि आपको सुनाई देती है, वो आवाज आपको लौटकर दोबारा सुनाई देती है। ये विस्परिंग गैलरी का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इमारत के चारों कोनों पर 7 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हुई हैं जो कि इमारत में ऊपर की तरफ पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी प्रदान करती हैं। इसके बाद है जामा मस्जिद। मध्यकाल में शासकों के द्वारा हर शहर में एक बड़ी मस्जिद बनवाने का चलन भी स्टार्ट हुआ था जिसको जामा मस्जिद कहा जाता था। तो मस्जिद जो है न केवल मुसलमानों के लिए इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों का जीवन बिंदु भी थी, केंद्र बिंदु भी थी, क्योंकि मस्जिद के आसपास मार्केट वगैरह भी डेवलप होते थे, व्यापारी वगैरह व्यापार करने भी आते थे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मस्जिदें जो है मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों के लिए जीवन का केंद्र बिंदु बन गई थी। यहाँ पर हर जुम्मे यानी हर शुक्रवार को सामूहिक नमाज होती थी और सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों का इकट्ठा होना जरूरी था, तभी सामूहिक नमाज स्टार्ट हो सकती है। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम में एक खुतबा को पढ़ा जाता था। खुतबा एक धार्मिक संदेश होता है, धर्मोपदेश होता है, तो शासक के नाम में एक खुतबा पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उनके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। मस्जिद में खुला सहन होता था। खुला सहन का मतलब यह कि बाहर का जो अहाता है खुला सहन इसको बोला जाता है, खुला सहन बोला जाता है, जो 3 तरफ से ढके हुए रास्तों, इबादत घरों से ढका हुआ होता है, 3 तरफ से ढके हुए रास्तों से ढका हुआ है ये, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। उसमें पश्चिम की ओर किबला लिवान होता था, पश्चिम की तरफ, क्योंकि भारत में मक्का की स्थिति पश्चिम की तरफ है, तो हमारे यहाँ जितनी भी मस्जिदें बनाई जाती हैं उन सबका जो किबला होता है पश्चिम की तरफ होता है। यानी क्योंकि मक्का जो है मुसलमानों के लिए पवित्र तीर्थ है, तो जो भी मुस्लिम है वो इबादत पश्चिम की ओर मुंह करके करते हैं, तो हमारे यहाँ जो किबला है वो पश्चिम की ओर बनाया जाता है। तो यानी मुसलमान जो है इस साइड में मुंह करके नमाज यहाँ पे पढ़ते हैं। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब
और मेंबर बने होते थे। देखिए इमाम यहाँ का जो शाही इंचार्ज होता है, जो कि यहाँ की नमाज को परफॉर्म कराता है, उसको इमाम कहा जाता है। तो इमाम के लिए मेहराब जानते ही हैं, ये जो हिस्सा है इसको मेहराब बोलते हैं, ये मेहराब वाला हिस्सा है। और यहीं पर मिंबर होता था। मिंबर का मतलब इस तरह का एक संरचना बनाई जाती थी जिसमें यहाँ पर इमाम यहाँ पर बैठा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इमाम जो है खुदा का संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, एक संदेश भाग के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता था। नमाजी अपनी इबादत या प्रार्थना करते समय मेहराब की ओर अपना मुंह रखते थे, क्योंकि यह मक्का में काबा की दिशा में होती थी, जैसा कि हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है। और भारत से मक्का की जो स्थिति है वो पश्चिम में पड़ती है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ अधिकतर जो मस्जिदें आपको देखने को मिलेंगी उन सबका मुंह पश्चिम की ओर है। हमारे यहाँ जो नमाज पढ़ी जाती है वो पश्चिम की ओर मुंह करके पढ़ी जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है, अब आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर नोट्स वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी आप अवश्य देखिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।